यहाँ से आपको बाजू का जो आर्मोल रखना है, ये जो आपको आर्मोल रखना है, ये तो दोस्तों जैसे मैंने तरीका समझाया सेम उसी तरीके से नापने के बाद बाजू का आर्मोल एकदम फिटिंग कटिंग करना है। जैसे दोस्तों जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, सूट की कटिंग में आर्मोल कई बार होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा कटिंग हो जाता है, और कई बार होता है आर्मोल हमारा बड़ा कटिंग हो जाता है, और दोस्तों हमारी बाजू का आर्मोल भी हमारा फिक्स कटिंग नहीं हो पाता है। तो क्या रीजन होता है, किस तरीके से इसकी कटिंग करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आपको छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बाजू का आर्मोल, सूट का आर्मोल किस तरीके से हमें अच्छे से कटिंग करें। जैसे इसमें दोस्तों हमारा जो फिक्स मिल के आ रहा है, इस तरीके से हमारा अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको, जो हमारा सूट का आर्मोल है एकदम परफेक्ट मिल के आ रहा है। अगर आपको अच्छे से सीखना है किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए हमें आर्मोल और शोल्डर की, यहाँ से आर्मोल की और बाजू के आर्मोल की, तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। जैसे दोस्तों आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आर्मोल की कटिंग कैसे करें जिससे हमारी परफेक्ट कटिंग आए बाजू की और सूट की। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे सूट का जो आर्मोल होता है जब हम कटिंग करते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा कटिंग हो जाता है, और कई बार होता है काफी ज्यादा छोटा कटिंग हो जाता है। लेकिन हमारी जो बाजू का आर्मोल होता है वो भी हमारा गलत कटिंग हो जाता है। तो क्या सही तरीका होता है, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों छोटी सी वीडियो आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमने सूट का कपड़ा बिछा रखा है, ऊपर की तरफ दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला है और नीचे की तरफ दोस्तों हमारा बैक पल्ला है। मैंने दोस्तों दोनों पल्ले साथ में बिछाए जिससे कि दोस्तों एक बार में ही हमारे सूट की कटिंग हो जाएगी, बार बार कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सिखाने वाला हूँ। इस जगह पे दोस्तों जो हमारा आर्मोल कटिंग होता है तो छोटा, कई बार होता है छोटा कटिंग हो जाता है, कई बार होता है बड़ा कटिंग हो जाता है। तो क्या होता है उससे हमारी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है। अब सही फॉर्मूला क्या होता है आर्मोल कटिंग करने का फुल डिटेल में हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है, जैसे ये गला जो बना हुआ है इसमें दोस्तों हमें क्रॉस में निशान लगाना होता है। जितना भी हमारा गला हो उसमें आधा इंच ऐड करके और यहाँ पर हमें निशान इस तरीके से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है। यहाँ से ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब यहाँ पर हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। जैसे दोस्तों क्या है आर्मोल लेंथ का फॉर्मूला निशान लगाने का, जैसे यहाँ से हमने इंची टेप बराबर से रखा, जो हमने ऊपर निशान लगाया इसके बराबर से हमने इंची टेप रख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर आपका ये हमारी बाजू है, लेकिन मैं इसकी ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखकर। अगर आपकी चेस्ट साइज, ठीक है, चेस्ट साइज आपकी 31 से, ठीक है, 31 से 36 इंच है, तो आपको यहाँ पर जो आर्मोल लेंथ की कटिंग करनी है, इस जगह पर जो हमें आर्मोल लेंथ की कटिंग करनी है वो करनी है 6.5 इंच पर। ठीक है, 6.5 इंच पर हम कटिंग करेंगे। या फिर आपकी यहाँ पर 36 हो गई, चेस्ट साइज 37 से 42 इंच का चेस्ट है हमारी, 37 से 42 इंच है, तो यहाँ पर आपको आर्मोल लेंथ की कटिंग करनी है 6.25 इंच पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से 6.25 इंच पर। और यहाँ से आपकी 42 से, ठीक है, यहाँ पर 42 हो गई, तो यहाँ पर हमारी 43 से, यहाँ पर हमारी चेस्ट है 54 साइज, तो यहाँ पर आर्मोल की कटिंग करनी है आपको 7 इंच से 7.25 इंच तक। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर आर्मोल का फॉर्मूला समझा दिया है। यहाँ पर ही हमारा निशान लग गया। देखो जब हम आगे मैं आपको एक छोटी सी टिप्स समझाने वाला हूँ कि हमें आर्मोल की कटिंग कैसे परफेक्ट कटिंग करना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया कितने साइज में कितनी हमें आर्मोल लेंथ की कटिंग करनी चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट आपको आगे वीडियो में समझने को मिलेगा, ठीक है, क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारी कमर का निशान लगेगा वो लगा लेंगे हम 14 इंच पर। इस जगह से दोस्तों हमारी जितना आपको पसंद हो चाक ओपन उसी हिसाब से आपको निशान लगाने, यहाँ पर हम लगाते हैं 20.5 इंच पर, और नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर हमारी निशान लग जाएगा, ठीक है, लंबाई का। अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा, ठीक है। सीधा निशान करने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से सूट के फिटिंग के निशान लगते हैं, क्योंकि सूट की फिटिंग के भी निशान बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि सूट की फिटिंग से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे यहाँ पर ही हमारे निशान लग गए। अब ये हमारी चेस्ट का निशान है। चेस्ट साइज जो है इसका मैं यहाँ पर नाप दिख दे रहा हूँ 35 इंच है। कमर यहाँ पर हमारी 28.5 इंच है, और हिप यहाँ पर हमारी जो हिप है वो दोस्तों हमारी 35 इंच है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे 35 इंच हमारी चेस्ट है, चौथाई भाग हो जाएगा 9.25 इंच, इस तरीके से निशान लगाएंगे। कमर है दोस्तों हमारी 28.5 इंच, 7.25 इंच का निशान हो जाएगा। 35 इंच दोस्तों यहाँ पर हमारी हिप है, हिप अकॉर्डिंग दोस्तों 9.25 इंच पे निशान इस तरीके से लग जाएगा। और हिप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नीचे का दामन पहनना है, ठीक है। नीचे का जो दामन है वो पहनेंगे तो 9 इंच पे यहाँ पर निशान लग जाएगा। हल्का सा हमने दामन नीचे का बढ़ा दिया है। ये हमारा स्केल है, स्केल की मदद से ये निशान सीधा हो जाएगा।
जितना हमारा स्केल है उतना ही हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये हमारी सेफंटी है, चेस्ट और कमर का निशान हम इस तरीके से सीधा करेंगे और हिप कमर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पे 1.5 से 2 इंच तक का टायर लूज का मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा देना। ठीक है, ये हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है आर्म होल की शेप किस तरीके से दी जाती है, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आर्म लेंथ का निशान है तो इस जगह पे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है, तो मैंने स्पेशली आपको समझा रखा है। ठीक है, मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको समझा रखा है, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में यहाँ पर समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर चेस्ट साइज है 31 से 36 इंच, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो निशान लगाना है वो दोस्तों लगाना है 6.25 इंच पर। ठीक है, 6.25 इंच पे 31 से 36 चेस्ट साइज तक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 37 से 42 इंच आता है, तो यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, फ्रंट क्रॉस का निशान जो रहेगा 6.25 इंच का। और यहाँ पर हमारा 43 से 54 साइज है, तो यहाँ पर आपको 7 इंच पर फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है। आपका साइज कोई सा भी आ सकता है इनमें से। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझाया फ्रंट क्रॉस का निशान, आपको धीरे धीरे वीडियो दोबारा से पीछे करके देखनी है अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो। ठीक है, आपको साथ में ही लिख के रखना है डायरी में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया फ्रंट क्रॉस के लिए किस तरीके से कटिंग होती है, लेकिन आपका कोई सा भी यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का साइज लग सकता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने लगाया 6.25 इंच फ्रंट क्रॉस का निशान, उसके बाद दोस्तों में 1.25 इंच आगे बढ़ा कर निशान लगाना है बैक क्रॉस का निशान। ये दोस्तों हर साइज में 1.25 इंच आगे बढ़ाकर ही लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। शोल्डर का भी फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जो भी फॉर्मूला है बैक गले के हिसाब से हमारी कटिंग होती है। आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल मान के चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की कटिंग होगी 5.5 इंच कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच गले ब्रॉड का निशान लगा देते हैं, और इस जगह से दोस्तों हमें आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। ये तो हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप बहुत सिंपल तरीके से आएगी। जो हमारी 35 इंच है ना, यहाँ पर हमारी 35 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच पे निशान लगाया है। इस तरीके से हमें क्या करना है, निशान सीधा करना है। ठीक है, यहाँ से निशान सीधा करेंगे, इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप किस तरीके से दी जाएगी। जैसे दोस्तों फ्रंट पल्ले का निशान है फ्रंट क्रॉस का, उस पर हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद बैक क्रॉस पे जो है हमारा वहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से जो निशान लगा उसी पे आर्म होल की शेप देनी है। उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है। इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप हो जाती है। तो मैंने यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर जो आर्म होल कटिंग करने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्यों दोस्तों हमारी आर्म होल कई बार होता है छोटा कटिंग हो जाता है, कई बार होता है बड़ा कटिंग हो जाता है। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला समझाया उस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपकी जो आर्म होल की कटिंग है एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। अब मैं आपको डिटेल में और भी समझाऊंगा किस तरीके से हमें इसका फॉर्मूला और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हमें नॉर्मल कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे फिटिंग के निशान लगने के बाद उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये बैक पल्ला छोड़ना है और फ्रंट पल्ला इस तरीके से बिछाना है। यहाँ पर दोस्तों हमें फ्रंट पल्ले के आर्म होल में कटिंग करनी है जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मेन पॉइंट आने वाला है कि हम जो शोल्डर की आर्म होल की जो कटिंग होती है परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से इसका नाप लिया जाता है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये निशान सीधा करना है। इस तरीके से हमारा क्या है, इस पल्ले को हम साइड में कर देंगे। ठीक है, अब इसकी बाजू कटिंग करना सिखाते हैं। इधर से हमारा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, या फिर मैं इधर से ही समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाजू कटिंग करने के लिए एक निशान ऊपर की तरफ लगाना है। अब यहाँ से रखना है इंची टेप। इंची टेप रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बाजू आर्म लेंथ का निशान लगाना होता है। जैसे दोस्तों 31 से 36 इंच साइज है हमारा, तो यहाँ पर आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। 37 से 42 इंच है तो यहाँ पर हम आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर। और यहाँ पर दोस्तों 43 से 54 इंच है तो यहाँ पर हम आर्म लेंथ का निशान लगाएंगे 4 से 4.25 इंच तक। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। इससे क्या होता है, हमारी आर्म होल की जो कटिंग होती है बाजू की वो अच्छी आती है। अब यहाँ पर लंबाई हमारी नॉर्मल जो है उसी के अकॉर्डिंग रखनी है।
इन निशानों को हम करेंगे सीधा, हम 3.5 इंच पे करेंगे क्योंकि 35 इंच चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा कर देना इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारी आर्मोल की कटिंग होगी, इस जगह पे जो आर्मोल लेंथ का निशान लगा है इस पे दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू बाइसेप्स का निशान लगाना है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आर्मोल की शेप आती है बहुत अच्छी आती है। क्या होता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। बाजू बाइसेप्स, जैसे दोस्तों जब हम बाजू का नाप लेते हैं, जैसे इस जगह से हमने बाजू का नाप लिया, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 3.5 इंच पे नाप लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें गुलाई का नाप लेना पड़ता है। ये चीज़ मैंने स्पेशली सिखा रखी है, आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक डमे को तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नाप लिया इस जगह से ये गुलाई का। अब ये नाप लेने के बाद कुछ भी आपका नाप आ सकता है, तो यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर हमारा आया 11 इंच आ गया। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, 3 इंच प्लस करना है, ये सूट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा आ गया टोटल 14 इंच, 14 इंच आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी हमारी मोहरी है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। ये हमारी सेफंटी रहेगी, सेफंटी की मदद से यहाँ से निशान सीधा करेंगे। और इस जगह से दोस्तों हमें टार्ट लूज का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है। इससे क्या हुआ, हमारी आर्मोल की एकदम परफेक्ट शेप आ गई, कहीं पर ही कम ज़्यादा नहीं है। और यही फॉर्मूला दोस्तों हमारी फ्रंट पल्ले का जो आर्मोल कटिंग होता है, क्या फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी अच्छे से कटिंग होती है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। और इस जगह से दोस्तों यहाँ से हमें कटिंग कर देना है और यहाँ से कटिंग कर देना है। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो गई। इस जगह से कटिंग कर देंगे, कुटका लगा देंगे, यहाँ से भी कुटका लगाना है और इस जगह से भी दोस्तों आपको कुटका लगा देना, ठीक है। इस जगह से कुटका लगाने के बाद यहाँ पर दोस्तों बाजू को ओपन करना है। बाजू को ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से आर्मोल की शेप देनी है, जैसे हमने फ्रंट पल्ले में कटिंग करी थी उसी तरीके से, ठीक है, सेम। अब मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको समझाया है बाजू का आर्मोल कटिंग करने का एकदम सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मूला। अगर आपकी बाजू का आर्मोल सही से कटिंग हो गया तो आपका जो सूट का आर्मोल है वो ऑटोमेटिक आपका परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से हमारी बाजू है, इस तरीके से हम रख लेते हैं बाजू, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी बाजू का आर्मोल है फिक्स। अब इस जगह से दोस्तों हमारी कंधी की तरफ से आधा इंच का मार्जिन जाएगा दबाव के लिए। यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान लग जाएगा, यहाँ से ही हमारा दबाव गया। और इस जगह से दोस्तों हमारा कम ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हल्का सा आगे की तरफ रखते हैं। इस तरीके से मान के चलते हैं, हम आगे की तरफ इस तरीके से रख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ से क्या करा था, इस तरीके से दोस्तों नाप ला, हमने नाप लिया आर्मोल, ठीक है। इस तरीके से ये हमने आधा इंच का मार्जिन गया, यहाँ पर दबाव गया, इस तरीके से हमने आर्मोल नापा। तो इस जगह पे दोस्तों हमारा ठीक आ रहा है, एकदम फिक्स आ रहा है, कोई भी हमारी कमी नहीं आ रही है आर्मोल की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलती होती है, जैसे कई बार होता है काफ़ी ज़्यादा इतना बड़ा हो जाता है। अब बाजू का आर्मोल तो यहाँ पर है हमारा, लेकिन सूट का आर्मोल हमारा इतना बड़ा हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो यहाँ पर सूट के आर्मोल में हमारी बहुत ज़्यादा झोल आएगी। यही पॉइंट है दोस्तों कि आपको जब भी आर्मोल की कटिंग करनी है ना, यहाँ से इस जगह से, यहाँ से आपको बाजू का जो आर्मोल रखना है, ये जो आपको आर्मोल रखना है, ये तो दोस्तों जैसे मैंने तरीका समझाया सेम उसी तरीके से नापने के बाद बाजू का आर्मोल एकदम फिटिंग कटिंग करना है, ठीक है। लेकिन आपको सूट के आर्मोल में क्या करना है, सूट के आर्मोल में हमेशा आपको क्या करना है, जैसे आप कटिंग कर रहे हैं 7 इंच पर आर्मोल की, लेकिन आपको यहाँ पर पौने 7 इंच पर कटिंग करना है। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर 6.5 इंच पर कटिंग करा था, लेकिन आपको क्या करना, पौने 6.25 इंच पर कटिंग करना है। हमेशा 2 से 3 सूत आपको कम कटिंग करना है, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, इस जगह से हमारा जब आर्मोल खिंचता है ना, इस तरीके से जब हम अटैच करते हैं और हमारा आर्मोल इस तरीके से जब खिंचता है, हल्का सा खिंचाव आता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा आर्मोल फिटिंग आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा कटिंग करेंगे, यहाँ से आप आर्मोल बड़ा कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, आर्मोल इस तरीके से नापेंगे हम, बाजू को इसी तरीके से अटैच करते हैं, तो इस तरीके से जब खिंचेगा तो आर्मोल अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो हम उसे छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, हमेशा आर्मोल हल्का सा छोटा कटिंग करना है। अगर आपका फिर भी इस तरीके से कटिंग करने के बाद आर्मोल छोटा आ गया, इस तरीके से मान के चलते हैं छोटा आ गया, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ से कटिंग करना है, हल्का हल्का इस जगह से कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, आपका आर्मोल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अब आपका बड़ा कटिंग हो गया तो छोटा नहीं हो सकता है। यही मेन पॉइंट है दोस्तों आपका, हमेशा सूट का आर्मोल आपको छोटा सा कटिंग करना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो आपकी आर्मोल, बाजू का आर्मोल और सूट का आर्मोल एकदम परफेक्ट कटिंग होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है सही तरीका क्या होता है सूट की आर्म होल और बाजू का आर्म होल कटिंग करने का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।